हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हमारी क्लाउड किचन की शुरुआत के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक फसाई लाइसेंस, जो कि अगर अपन ई मित्र या फिर जो बाहर जो शॉप्स हैं जिनसे अगर फसाई लाइसेंस बनवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अपन खुद भी फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसी के लिए ये वीडियो है कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं फसाई लाइसेंस के लिए तो वो मात्र 100 रुपये प्लस जीएसटी के अंदर अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले गूगल पे जाके आपको सर्च करना रहता है फसाई। फसाई सर्च करते ही फसाई की एक मेन वेबसाइट आ जाती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। फोस्कोस, इंग्लिश ट्रैक एप्लीकेशन, जॉब्स एट द रेट फसाई एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो सबसे पहले तो जब अपन फसाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली नीड है फोस्कोस के अंदर जाने की। और फिर अगर अपन अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद में अपन की प्रोसीजर क्या हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन हो पाया है या नहीं हो पाया है, वो अगर ट्रैक करना हो तो फिर ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले फोस्कोस के अंदर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे अगर अपन को कुछ और तरीके से अप्लाई करना हो या फिर ट्यूटोरियल देखना हो तो यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, तो इनको हम कर देंगे क्लोज़। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर सबसे जो अपन को मेन काम की जो जो चीज़ है, वो है कि अपन को फसाई लाइसेंस अप्लाई करना है। ये पूरी वेबसाइट आ जाती है फोस्कोस की, यहाँ पे फसाई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। और इसके अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 तरीके के आएँगे। तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो कि एक डिफरेंट चीज़ है, जनरल जो कि अपन करेंगे, रेलवे स्टेशन जो रेलवे स्टेशन पे फूड स्टॉल्स होती है उनके लिए काम का है, और जो एयरपोर्ट ऑप्शन है वो एयरपोर्ट और सीपोर्ट का जो ऑप्शन है वो एयरपोर्ट और सीपोर्ट के ऊपर जो फूड स्टॉल्स लगती है उनके लिए फसाई अगर अप्लाई करना हो तो वो प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जाएँगे एक जनरल ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर कि हमें अब करना है। फिर जो स्टेट आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी महाराष्ट्र के अंदर हूँ तो मैं महाराष्ट्र इसके अंदर सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में ऑप्शन आएंगे कि आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड रिटेलर है, फूड सर्विसेज के अंदर डील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी या हेड ऑफिस। तो अपन फूड सर्विसेज के अंदर डील करना चाहते हैं तो हम फूड सर्विसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि आप सेलर है, रिटेलर है या रेस्टोरेंट है। लेकिन अपन को जो स्टार्ट करना है वो है होम किचन। वो क्लाउड किचन है या होम किचन है जो अपन को स्टार्ट करना है। तो अपन क्लिक करेंगे फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट पे। फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट पे आप दे सकते हैं, ये रहा अपन को जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, होम बेस्ड कैंटीन्स। मतलब ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, आप जो कैटेगरी में रहना चाह रहे हैं, होम बेस्ड कैंटीन के अंदर, होम किचन के अंदर, क्लाउड किचन के अंदर, तो वो चीज़ इसके अंदर पहले से ऑप्शन के अंदर है एक तरीके से कि हाँ, अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर नीचे आपसे पूछा जाएगा कि टर्नओवर आपका क्या है? क्या आपकी जो फूड स्टॉल पहले से एस्टेब्लिश्ड है जिसका फसाई लाइसेंस अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया था, फू क्लाउड किचन का भी अगर एस्टेब्लिश्ड है और फसाई लाइसेंस का भी अप्लाई नहीं किया, तो उसका अगर आपका जो टर्नओवर है वो 12 लाख से ज़्यादा है, तो एक डिफरेंट लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। और अगर 12 लाख से कम है पर एनम, पर ईयर, जो अगर अगर आपका अपना ईयरली रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अगर 12 लाख से ज़्यादा या कम है तो उस ऑप्शन के अंदर है। अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो काफ़ी एक हाई फ़ीस पे करनी पड़ती है फसाई लाइसेंस के लिए, लेकिन अगर 12 लाख से कम है तो मिनिमल जो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी वाला जो चीज़ रहती है उसके लिए ही रहती है। तो टर्नओवर अप टू 12 लाख हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा ये स्टार्टअप है तो हमारे पास में इतनी अच्छी अर्निंग तो है नहीं। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हम एलिजिबल है, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो हमने कर लिया है। अब सबसे पहले जो कि हम हमारा नेम जो है एप्लीकेंट नेम, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि सिर्फ आप अगर अपना नाम लिख के रख देंगे तो फिर जो होगा वो एक फसाई ऑफिसर की तरफ से आपके पास में एक रिटर्न फीडबैक आ जाएगा कि आप अपना रेस्टोरेंट नेम भी शो कीजिए। तो यहाँ पे लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइप करूँ तो
तो ये हमारा जो नेम हो गया वो हो गया कि डिम्पल राजपुरोहित, जो ओनर नेम रहने वाला है, जिसके नेम से फसाई अप्लाई हो रहा है। और जो टेक इट चीज़ी है वो हमारा जो रेस्टोरेंट नेम है, होम किचन नेम है, क्लाउड किचन नेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को ब्रैकेट के अंदर मेंशन भी करना पड़ेगा कि हमारा क्या चीज़ है। तो हम लिख देंगे क्लाउड किचन। तो ये हमारे क्लाउड किचन के नेम से हमने मेंशन कर दी है। तो हमारे एप्लीकेंट एंड कंपनी नेम दोनों वेरीफाई, मतलब लिस्ट कर दिए हमने कि हमारा ये बिजनेस टाइप है वो क्लाउड किचन है। तो इसके अंदर उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है डेजिग्नेशन का, कि आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनर है या प्रोप्राइटर है। तो इंडिविजुअल तो ये है कि अगर सिंगल ओनर है, आप सिंगल ही उस फूड शॉप को मतलब कैरी करना चाहते हैं, अकेले ही संभालने वाले हैं, तो उसके अंदर आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका पार्टनर है कि आप दो दोस्त मिलके काम करने वाले हैं इस फूड बिजनेस के अंदर, तो आपको फिर पार्टनर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि ये इंडिविजुअल फूड लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने एक इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में काइंड ऑफ बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आपकी कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स फिल कर देनी है। तो उसके बाद में जो एड्रेस डिटेल्स है और जो कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल है, ये सेम भी हो सकता है अगर आपका आधार कार्ड और जो प्रेमिसेस एड्रेस है जहाँ पे आप फूड बिजनेस करने वाले हैं वो दोनों सेम हो। तो अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका फूड बिजनेस जहाँ हो रहा है वो और ये एड्रेस सेम हो। जो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आने वाला है। और जो आपका फूड बिजनेस जिस लोकेशन पर है वो जो एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर द फूड बिजनेस इज लोकेटेड, एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पे आपका रेजिडेंस है जो आधार कार्ड पर एड्रेस है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर अगर आपका हो तो कॉन्टैक्ट पर्सन के अंदर आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ओनर जो है वही इसके अंदर। पार्टनर अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आप कांटेक्ट पर्सन का नाम दोनों में से एक का चूज़ कर सकते हैं कि अगर फसाई कभी भी आपको कांटेक्ट करना चाहे तो किस नाम से आपको सर्च किया जाएगा। तो ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं कि आप 1 ईयर के लिए करना चाहते हैं या 2 ईयर के लिए करना चाहते हैं। तो फसाई का जो मिनिमम फीस है वो है 100 रुपीज़ पर एनम। और 1 ईयर के लाइसेंस के लिए 100 रुपीज़ लगता है अगर मिनिमम है तो। उसके बाद में ये जो डिटेल्स रहने वाली है ये डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है जिसके अंदर आपकी फ़ूड कैटेगरी आ रही है। तो ये जो पूरी लिस्ट है इसके अंदर आप बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर डील कर रहे हैं क्या। उसके बाद में अगर फास्ट फूड प्रोडक्ट्स पे भी आप जाएंगे तो फास्ट फूड प्रोडक्ट के लिए भी आ जाएंगे जिनको कहते हैं रेडी टू ईट सेवियर्स। और बेवरेजेस हो गया एक्सक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट बेवरेजेस, जैसे कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोको कोला हो गई, पेप्सी हो गई, तो ये सब कुछ बेवरेजेस है एक्सक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन सारे ऑप्शंस के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अब जैसे कि ये है कि जो चीज़ आप सर्व नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर आप प्लीज़ क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो वो ये हो जाएगा कि कभी अगर आप उन चीज़ों को सर्व करने लगे तो बेटर है, लेकिन अगर आप सर्व नहीं करते हो तो भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो लाइसेंस उनके साथ में कैरी नहीं होता हो और शायद ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़े। तो अगर नॉनवेज से सर्व आप कर रहे हैं तो नॉनवेज ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने सारे वेज ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन कैटेगरी में आप आ रहे हैं। उसके बाद में ये है फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स। तो इसके अंदर आपको एम्प्टी छोड़ देना। ये अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिनकी मदद से आपने अगर ये फॉर्म फिल करवाया होता तो वो फूड सेफ्टी मैनेजर खुद का यहाँ पे जो डिटेल्स है वो फिल करता, ताकि अगर कभी भी फसाई अगर देखना चाहे कि ये लाइसेंस किसने अप्लाई किया है तो वो उनको भी लोकेट कर पाए अगर कभी भी इस लाइसेंस के अंदर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई होगी तो। और उसके बाद में है कि आप कब से इस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं, डेट ऑफ स्टार्ट है। उसके बाद में है कि जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो आपकी पब्लिक है, प्राइवेट है या
अदर है, अदर मीन्स कि आपकी पर्सनल बोरवेल है वगैरह, जो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर पब्लिक है या प्राइवेट है तो उसके अंदर आप अपना पब्लिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वाटर ही अपन ड्रिंक करते हैं। नो, उसके अंदर यस कर देंगे। वेदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम, तो ये एक ऑप्शन है कि जैसे अगर आप क्लाउड किचन कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप आपका अपना ऑप्शन रखते हैं पिज़्ज़ा, या फिर एक जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ होने वाला है, रेफ्रिजरेटर यूज़ होने वाला है, तो यस ज़्यादातर तो यही होता है कि यस हम एक इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ये है कि सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी लोड और एचपी यूज्ड। ये एक चीज़ है कि जो आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसके अंदर मंथली इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी यूनिट्स यूज़ हो रही है वो ये वैल्यू आपको फिल करनी है। तो वैसे अगर आप 100 यूनिट्स का एवरेज भी फिल कर देते हैं तो भी एक गुड टू गो है, क्योंकि एवरेज होम का या एवरेज फूड मैन्युफैक्चरर का बिल यही रह पाता है। अगर आप एक बहुत छोटी स्केल पे स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ी स्केल पे जब पहुंच जाते हैं तो शायद 200 यूनिट्स या 300 यूनिट्स तक का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। तो आप ये सारी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल्स मेरे लिए फिल कर देता हूँ इस फॉर्म के अंदर, एंड फिर अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमने हमारे जो भी सारी डिटेल्स भरनी थी फॉर्म की वो भर दी है। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो फूड बिज़नेस एड्रेस है वो यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है जो हमारा आधार कार्ड पे है वो एड्रेस हमने फिल कर दिया है। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमने हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर दी है। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है तो वो डिम्पल राजपुरोहित है। और उसके बाद में हम एक ही साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हमने 1 ईयर सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो ज़्यादा साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में से सेलेक्ट कर और मैक्सिमम जो वो ईयर्स है वो 5 ईयर्स तक का ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके मल्टीपल्स में जैसे कि 100 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस है तो उसके अकॉर्डिंग फिर 500 रुपीज़ पर प्लस जीएसटी पर ईयर के हिसाब से आपसे लिया जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। तो ये जो ऑप्शंस है, आप अगर फूड बिज़नेस के अंदर है जिसके अंदर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मैगी प्लस कोल्ड ड्रिंक्स प्लस कोल्ड कॉफ़ी उनके साथ में डील कर रहे हैं जो कि प्योर वेज है, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं 07160106150414। तो इसके अंदर आपके कम्प्लीटली फूड कैटेगरी आ जाएगी जिसका मैंने अभी नेम लिया है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के लिए या फास्ट फूड क्लाउड किचन के लिए ये कैटेगरी सफिशिएंट है। उसके बाद में ये एफएसएम नंबर है जो कि अपन को फिल नहीं करना है, ना ही नीडेड है। उसके बाद में हमारा इनिशियल डेट ऑफ स्टार्ट है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है। वाटर सप्लाई हमारी पब्लिक है। इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रही है तो हमने येस कर दिया है। और जो हमारा लोड है, बेसिक लोड है, वो हमने 300 WH हमने टाइप कर दिया है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 100 वाट्स के, जो कि अपनी जो यूनिट्स होती है 100 यूनिट्स होती है उसके इक्विवेलेंट है। तो अब हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ पे कैटेगरीज़ हमको दोबारा बता दी जाती है कि आप श्योर है ना कि इसी कैटेगरीज़ के अंदर आपको करना है। तो यस, हम इसी कैटेगरी के अंदर फसाई रजिस्टर करना चाहते हैं तो हम कर देंगे प्रोसीड। तो उसके बाद में अब फिल होगी साइन अप डिटेल्स। तो साइन अप डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हम ईमेल आईडी मांगने वाला है। उसके बाद में मोबाइल नंबर हो गया है, बिलोंग्स टू तो सेल्फ है या फिर ब्रदर, भाई बहन वगैरह जो अलग अलग चीज़ें रहती है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहने वाली है। तो उसके अंदर आप सेल्फ ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब ये है कि ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल है तो आप चाहे तो किसी जो अगर आपका क्लाउड किचन है लेकिन आप उस क्लाउड किचन के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर है और जो मैनेज है वो कोई और करने वाला है, तो उसके अंदर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूसरी भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि ये सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल है तो इसके अंदर भी आप कोई और के डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। तो ये साइनअप के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। उसके बाद में है लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो ये आपके लॉगिन आईडी है। पासवर्ड आपको फिल करना होगा। आपका कंफर्म पासवर्ड भी सेम टू सेम रहेगा जो आप पासवर्ड में फिल करने वाले हैं। उसके बाद में कैप्चा टाइप करके आपको सबमिट कर देना है। तो मैं मेरी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, आप भी अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमने हमारी सारी डिटेल्स फिल कर दी है, हमारा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने एम्प्टी रखा है। आप चाहे तो उसके अंदर भी फिल कर सकते हैं और हम सबमिट कर देंगे। तो इसके अंदर जो ईमेल है और मोबाइल नंबर है, उन दोनों पे एक वेरिफिकेशन कोड आया है, तो वेरिफिकेशन कोड टाइप कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। तो जो लॉगिन आईडी है, ये जो लॉगिन आईडी है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे काम आने वाली है लॉगिन आईडी। तो इसको कॉपी करके आप चाहे तो अपने नोन पर्सन को व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे नोट पैड पे या फिर कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में यूज़ आने वाली आईडी है। इसको लॉगिन आईडी बोलते हैं। तो कभी भी अभी जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं आ जाता या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस के लिए लॉगिन आईडी आपको नीडेड होगी, और आप अपना जो पासवर्ड भी है लॉगिन आईडी के साथ में वो भी याद रखिएगा। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको देने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहले तो रहेगा आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फ़ोटो हो सकती है। एंड डॉक्यूमेंट रह सकते हैं आपके जो फूड बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ रहेगा। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका रेंटेड प्लेस है तो आपका रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों लगने वाले हैं। अगर आपके खुद के नेम से वो प्लेस रजिस्टर्ड है तो आपके ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा। और अगर आपके नोन पर्सन है, जैसे कि फैमिली मेम्बर है, जैसे कि आपके फादर हैं या फिर उनके नेम से रजिस्टर्ड है, और फिर आप अगर अपना फसाई लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आपको फसाई लाइसेंस उन्हीं के नेम से फिल करना पड़ेगा, उन्हीं के नेम से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आप रन करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस आप प्रूव कर सकते हैं कि मैं बिजनेस रन कर रही हूँ। बट आप उस प्रॉपर्टी के लीगल एंटिटी है वो आप कहीं से शो नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर आप अपने नाम से ही फसाई लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आप अपने फादर का और आपका एक एनओसी लेटर बना सकते हैं, या फिर एक तरीके का एग्रीमेंट बनवा सकते हैं जिसके अंदर ये कहा जा सके कि यस मैंने मेरे जो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आपके फादर का नाम है एक्स वाई जेड और आप हैं ए बी सी। तो एक्स वाई जेड ने ए बी सी को लीगली बिजनेस करने के लिए ये प्लेस प्रोवाइड की गई है, इस एड्रेस के मुताबिक, जो भी एड्रेस है उसके मुताबिक ये प्लेस प्रोवाइड की गई है इनको एक फूड बिजनेस रन करने के लिए। तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट डीडेड होगा अगर आपके नेम से प्रोसेस जो लोकेशन है, जो एड्रेस है वो आपके लीगली कहीं से भी आपको एनओसी या लीगल रजिस्ट्रेशन आपके नाम से नहीं हो रखा है। तो यस, अगर आपके नाम से लीगली रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नीडेड होगा, वो सफिशिएंट होगा आपका एड्रेस प्रूफ करने के लिए। तो आप यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिल इन कर दीजिए, और मैं भी मेरे डॉक्यूमेंट्स फिल कर देता हूँ, फिर अपन अगले प्रोसेस पे मूव करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमने हमारी जो पर्सनल जो फ़ोटो है वो यहाँ पे लगा दी है, और आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड लगा के हमने अपलोड कर दिया है। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि अपलोड किस तरीके से हो पाएगा फसाई के अंदर। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा एक रेंटेड स्पेस है, तो हम प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस पे क्लिक करके और हमारा रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हमारा रेंट एग्रीमेंट है वो हमने यहाँ पे पीडीएफ प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे अपलोड बटन क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रेंट एग्रीमेंट अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से हम हमारा एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे टाइप करके हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि उसकी वजह से हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आए कि हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम सर्च करके और उसके बाद में हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों तीसरी जो चीज़ है
वो एक और चीज़ हो सकती है कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं। अगर जैसे क्लाउड किचन है तो आप अपनी सिर्फ किचन की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका शॉप है तो उसके अंदर भी आप अपनी एंट्री की और फ्रंट फेसिंग एंड ऑफ द यूनिट की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फ़ोटोग्राफ ऑफ द यूनिट करा है। उसके बाद में चूज़ फाइल करके मैं मेरी एक जो मेरी किचन है मैं उसकी भी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, ताकि एक वेरिफिकेशन हो जाए उनको कि यस ये क्लाउड किचन बेस्ड रेस्टोरेंट है। तो मेरे एक किचन की फ़ोटो है उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने मेरे सारे जो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह है वो मैंने सब अपलोड कर दिए हैं और सारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब मैं मेरी प्रीव्यू एप्लीकेशन कर दूंगा। इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिखा रहा है वो 100 रुपीज़ है पर सर्टिफिकेट फ़ी। तो इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जितने भी ये फसाई के नॉर्म्स हैं उसके अंदर आप अपने ये सारे रीड कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम ये है कि लीगली आपका कभी भी कोई भी कंप्लेन आती है जो कि एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आपका फसाई लाइसेंस है वो डीलिस्ट करा जा सकता है। और 12 लाख से कम ही आपकी इनकम होनी चाहिए तो ये लाइसेंस वैलिड होगा। अगर 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपका अपना लाइसेंस रिन्यू करना होगा 12 लाख से अपर वैल्यू वाला। तो ये सब कुछ नॉर्म्स है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसके अंदर ये डिक्लेयर करने का भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आप किस तरीके से पेमेंट करने वाले हैं उस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेज़र पे हो गया तो वो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और दूसरे पेमेंट कार्ड पेमेंट्स और नेट बैंकिंग के लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद में चालान प्रिंट होता है तो आप अपने ही मित्र पे भी जाके चालान फिल कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करने वाला हूँ। तो उसके बाद में ये जीएसटी नंबर के लिए पूछेगा। जीएसटी नंबर आपके पास में होना ना होना ज़रूरी नहीं है। जीएसटी नंबर आपके पास में तभी हो सकता है जब आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो। अगर 12 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आप अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन भी देख सकते हैं या आप डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। अगर आप 100% श्योर है कि आपने फॉर्म सही से भरा है, सही से फिल किया है, तो आप डायरेक्टली पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म पे जाके आप पे भी कर सकते हैं। तो ये पे क्लिक करने के बाद में सिग्नेचर आपको करना होगा। तो उसके लिए मोबाइल नंबर पे आपके लिए एक मैसेज या लिंक आ जाएगा जिससे आपको सिग्नेचर करने होंगे। और मैं मेरे सिग्नेचर करवा देता हूँ जो हमारे फ्रेंड का लाइसेंस बन रहा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब हमारे जो अब वेरिफिकेशन था वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ई साइन के लिए सिर्फ एक पेमेंट लिंक आया था जिसके अंदर से हम हमारे से ले लिए गए हैं 110 रुपये, जो कि मैंने कहा था 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज होता है। तो ये आपका है एप्लीकेशन रिसीट। तो ये एप्लीकेशन रिसीट भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, फ्यूचर में आपको कभी भी नीड हो तो आप काम में ले सकते हैं। इसका यहाँ से मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। एप्लीकेशन रिसीट नाम से आप सेव कर लीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन रिसीट भी सेव हो चुका है और एप्लीकेशन जो है वो फसाई के पास में पहुंच चुकी है। फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है कि आपने जो एक नंबर कॉपी किया था जो आपकी लॉगिन आईडी थी प्लस पासवर्ड से आप कभी भी फोस्कोस के अंदर लॉगिन करना चाहेंगे और चेक करना चाहेंगे कि हमारा लाइसेंस अप्लाई हुआ है, वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो आप मैं वो भी प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए ये टैब्स तो आप अपन कम्प्लीटली क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि आप जो एप्लीकेशन है वो हो चुकी है। अब हम फिर से गूगल के पास में जाएंगे, फिर से फसाई की नेम टाइप करेंगे तो हमें फॉस्कोस मिल जाएगा। फॉस्कोस पे जाके इसको क्लोज़ करके आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा जो कि आपके एप्लीकेशन रिसीट पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन रिसीट के अंदर ये रहा आपका जो रेफरेंस नंबर है जो अपन ने कॉपी भी किया था वो का वो आपका एप्लीकेशन नंबर भी होने वाला है। तो ये एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दीजिए और कैप्चा टाइप कर दीजिए।
और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन का स्टेटस बता देगा जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे अगर स्टेज 1 जो है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पे स्टेज 1 वाली जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कोई एरर है जो आपको सही करना है। और अगर आपके कोई भी एरर नहीं आता है तो यहाँ पे अप्रूव्ड भी लिखा हुआ आ सकता है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के अंदर। अगर अप्रूव हो गई हो तो आप अपने लॉगिन करके उसके बाद में आप अपना फसाई लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। अगर कोई भी एरर होता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एक एरर रिपोर्ट हुआ है फूड ऑफिसर फसाई ऑफिसर की तरफ से, तो उसके अंदर आप अपना करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं ईयर एंड फॉलो फॉर एनी अदर प्रोसेसिंग क्लिक ईयर एंड लॉगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये फसाई लाइसेंस अप्रूव होके आ गया है। हमने अप्लाई किया, उसके 4 दिन बाद में अप्रूव हो गया ये फसाई लाइसेंस। तो इसके बाद में जो हमारी सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट होगा ज़ोमैटो का और स्विगी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और कैसे हम हमारी क्लाउड किचन को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभमय हो।